धार्मिक गुरुओं का एक नूरानी काफिला मिंबर पे उपस्थित है। हाफिज कलाम रहमान हाफिज कलाम रब्बानी कंदेले नूरानी हजरत कारी सद्दाम हुसैन साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ रखते हैं। माहिर हफ्त लिसान बलीगुल बयान हाफिज कलाम रहमान हजरत कारी शाकिर अली साहिब क़िबला वो भी बैठे हैं। खूबसूरत लहजे के मालिक तना खाने हबीबे किरदगार वास्पे शाह हुदा जनाब मुहतरम हुजूर कारी तनवीर रजा साहिब क़िबला, जिनके जुमलों में सलासत व शगुफ्तगी मतान तो संजीदगी का बेहतरीन दर्स, जिनके नकाबत में कूट कूट करके दर्स, वो दर्स जिसे दरसे नबी कहते हैं, ऐसी नकाबत हुजूर कारी यार मोहम्मद साहिब क़िबला फरमाते हैं, जिसके नकाबत का धूम पूरे भारत में महसूस किया जा रहा है। हिंदुस्तान में सिक्के रिवाज वक्त की तरह खनकता हुआ अजीम सना खां अजमत रहमानी बलरामपुरी वो भी तशरीफ रखते हैं। मौला सबों की हाजिरी कबूल फरमाए। माहिर तजवीद व कुरान हाफिज कलाम रहमान हजरत कारी मुश्ताक रजा साहिब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। रज़वी खंजन नेटवर्क के माध्यम से आप तमाम हजरात पूरे मुल्क भारत में नहीं गैर ममालिक में भी महसूस किए जाएंगे। मैं दुआ करता हूँ ये नेटवर्क सलामत रहे, साहिब नेटवर्क सलामत रहे। आदत व तवार के मुताबिक सरकार आला हजरत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत गव्वास बहरे मारिफत इमाम अहमद रजा खान के चुनिंदा अशार को मैं आपके समातों की दहलीज तक पेश करूं। इससे कबल एक बार पूरा मजमा नबी और आले नबी पर गुलामाना दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खालिक अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, खालिक अर्ज़ो समा करता है चर्चा तेरा, सिदरा पे रूहुल अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा, हुआ मोतियाना कासिम का है चेहरा तेरा, वाह क्या जुदा वाह क्या जुदा करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही
नहीं मांगने वाला तेरा। बोल दीजिए मचल के या रसूल अल्लाह। बुलबुल सिदरा बुलंदी को तेरी क्या जाने, और गिलमा भी तुम्हें अपना पैगंबर माने। तुझ पे कुर्बान हो सौ जान से हमारी जान। फर्श वाले फर्श वाले तेरी शौकत कौलू क्या जाने। खुश रवा अर्श पे, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा। मचल के कह दो सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, मंगलम ओम जता उसुरुत नरासंस इत्वे ससम सहसना नवेतम चकौरम आरदस में स्तु महे मंगलम। ओम जता उसुरुत नरासंस इत्वे ससम सहसना नवेतम चकौरम आरदस में स्तु महे मंगलम। तारीफ की गई, तारीफ की जाएगी हिजरत फरमाने वाले, अमन फैलाने वाले। 60,090 सत्रों में से मालिक उनको अपनी सड़न में ले लेगा। मुस्तफा जाने रहमत, कल की अवतार, जगत पालक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनकी भवें लाजवाब, बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी नैने लाजवाब, जिनका जिनके दंदान लाजवाब, जिनका खानदान लाजवाब, जिनका सीना अलम नशरह लगा सदरक, बोलो सुभान अल्लाह। जिनकी जबान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन युहा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी हकीकत कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जिनकी रजा वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि राजी हो जाओगे। सरकार आमिना के लाल सुमती के बेटे फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक गुनहगार उम्मत को बख्शिश नहीं करवा दूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका रब के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे अपने नूर से बनाया है। कुरान में रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह के तरफ से नूर है और एक किताब है। नूर से मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब से मुराद कलामुल्लाह। एक को दिया है तलावत करने के लिए, एक को दिया है ज़ियारत करने के लिए। ये दोनों हमारे लिए हादी हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आप जब बाप के सुल्ब से माँ के रहम में तशरीफ लाए हैं तो आपकी माँ खुशबुओं में मुअत्तर हो जाती है। जहां पे आप थूक देती हैं वो जमीन खुशबू देने लगती है। गुसाला जब आपका बहने लगता है, आप नहा कर बाहर निकलती है, वो पानी जो बहता है गुसाले का होता है, वो पानी महकने लग जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अंतराजी लगा के कह दो सुभान अल्लाह। आपके दादा जान से आपकी दादी जान ने कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब आप सरदार मक्का हैं, लोगों में आपकी बहुत कद्र है, आप बड़े शान शौकत वाले हैं। आपका बेटा इंतकाल कर गया, आपकी बहू बेवा है, लेकिन आपकी बहू इत्र लगाती है। ये दुनिया में कहीं ये रवाज नहीं है कि जिनका शौहर इंतकाल हो जाए वो इत्र लगाए, वो बनाओ सिंगार करें। ये सोग के दिन होते हैं जब शौहर इंतकाल होता है। अल्लाह अकबर। आपकी दादी जान से आपके दादा जान ने कहा कि जाओ, तुम औरत हो, तुम खुद ही मेरी बहू को समझा दो। कसम खुदा की उन्हें इत्र लगाने की क्या जरूरत थी, जबकि आमिना के लाल बाप के सुल्ब से जब माँ के रहम में आए हैं तो सरापा खुशबू बनकर आए हैं, नूर बनकर आए हैं। वेद के मंत्रों से
है अतते साम मनाम सिविशदान वैवास्यवम करगति पुरगंधानी लस्पिरिजाओ। मुस्तफा नामी एक शख्स अपने माँ के गर्भ में आएगा, अपने मालिक से खुशबू लेके आएगा। जो जो खुशबू जिधर से चलकर हवा आएगी, चाहे मशरिकी हवा हो, चाहे मगरिबी हवा हो, चाहे शिमाली हवा हो, मुस्तफा के बदन से या मुस्तफा के माँ की बदन से वो हवा बदन से टच हो जाए, जहां तक वो हवा चली जाएगी लोगों का मन निर्मल करती चली जाएगी। बागीचे से गुजर जाएगी तो बागीचों में फूलों में खुशबू डालती चली जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, जब मुस्तफा के बदन से लगी हवा का ये आलम है। मिसरौलिया वालों सुन लो, जब बदन रसूल से लगी हवा लाजवाब है तो जिसमें मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। मेरे रसूल गिरा नयन नयन बिन बानी कह विधि उपमजय बखानी अकुलनी नाम रूपा अंबु खम्ब खंड अनूपा। वेद के मंत्रों से साबित है अल्लाह तबारक तारा नूर है, वो नूरे मुतलक है, उसका कोई भाग नहीं। अल्लाह तबारक ताला हाथ से पाक है, पैर से पाक है, सर से पाक है, धड़ से पाक है, समत से पाक है, मकानो मकानियात से पाक है। तभी तो कहने वाले ने कह दिया, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कन करम करे बिढ़नाना, अनन रहत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता पर जोगी। जोर से बोलो, लगा के बोलो। आमिना के लाल हादी सुबह ला गए, जमीन मक्का में जबी को रखा, बोलिए सुभान अल्लाह। आपकी मां फरमाती है, जब मेरा बच्चा मेरे बतन से बाहर आया, मेरे पेट से तवल्लुद हुआ, मेरा गर्भ बाहर आया, बोलो ना सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा मां के गर्भ से बाहर आए तो आपकी मां फरमाती है, मेरा पूरा कमरा रोशन हो गया, ताबनाक हो गया, कह दो सुभान अल्लाह। वेद के मंत्रों से साबित है, अहमद बितू परिमा धर्म तस्दीक ग्राहम सूरी आबाद जनी मोहम्मद नामी एक शख्स शांति स्थान पर पधारेगा, अपने मालिक से इसी पूरी हिकमत शरीयत लेके आएगा जिससे सारा संसार उजागर हो जाएगा। तभी तो शायर कह रहा है, आए आका हर तरफ रंग फैला नूर का। अरे बोलिए ना जी, लगा क्या सुभान अल्लाह। आए आका हर तरफ रंग फैला नूर का, कुफर की जुल्मत मिटी चमका है तारा नूर का। साइलो दामन को भर लो है तकाजा नूर का। सुबह तैबा में हुए, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का। सदकल नूर का आया है तारा नूर का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आपका मर्तबा इतना बड़ा था, आपकी फूफी ने सुना भतीजा आ गया, भतीजा आ गया, लाओ नहलाएंगी, सुरमा लगाएंगी, काजल लगाएंगी तो हमें इनामों इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। जब सूफिया तैयारी बना करके आई तो पर्दे गैब से आवाज आती है, नबी को नहलाने की जरूरत नहीं है, चादर पहनाने की जरूरत नहीं है, लिबास पहनाने की जरूरत नहीं है। रब ने भेजा है, उस रब ने नहला धुला करके भेजा। फरिश्तों ने नहला धुला दिया था, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और मन लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। अब नबी वही आमिना के लाल हादी सुबुल खत्म रसूल मौलायकुल मक्की सरदार का नाप कटा हुआ था। आज हमारे और आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, नाप उनका कटा नहीं होता है, नाप कटवाया जाता है और तमाम इंतजाम होता है, लेकिन मुस्तफा का नाप कटा हुआ था। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी और मेरे नबी को जमवा ही नहीं आती थी।
अगर आती थी तो छींक आती थी। आज हमारे देहात में यह रिवाज है प्रधान जी, हमारे देहात में यह बिल्कुल मशहूर है। अगर कोई कहीं जा रहा है और तैयारी बना चुका है, अपने काम के लिए निकल चुका है, किसी काम के लिए वो बाहर निकल आया है, अगर किसी को छींक आ जाए तो बताओ सही फटाने छींक दी से हमार काम ना हो। लेकिन सुमति के बेटे कल की अवतार जगत पालक फरमाते हैं, जिस मामले में छींक आ जाए तो समझ लीजिए उस काम को हो जाना ही होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, भारत में उजाला, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। के बोले कहते हैं हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। लगा के बोलो सुभान अल्लाह। यही मेरे नबी रब के महबूब जब दावत और तबलीग का काम फरमाते हैं, मेरे आका ने देखा कुछ बच्चों को मेंढकों को बच्चे मिलकर मेंढकों को निशाना बनाते हैं। मेरे नबी लंबी हदीस पढ़ते, मेरे नबी अपने ज़बान मुबारक फरमाते हैं ला तक़तलु ज़िब्दा फ़इन्नहु यक्सिरु तस्बीह। ए बच्चों, मेंढकों को मारा नहीं करते, इनकी जान ली जाया नहीं करते। ये मेरे बच्चों, इन मेंढकों को निशाना ना बनाओ। रहम दिल नबी ने फरमाया इन पे रहम खाओ। ये अपने भाषे में अपने रब को याद फरमाते हैं। बोलो सुभान। नबी ने बच्चों को देख करके फरमाया ए बच्चों, मेंढकों को ना मारा करो। ये अपने भाषा में अपने रब को याद फरमाते हैं। ये रहम दिल नबी है, कह दो सुभान। और दिला के बोल दो या रसूल अल्लाह। यही मेरे नबी रब के महबूब शायर कह रहा है, मलायक झूमे गाए अदब से पल के बिछाए, नबी मेरे आ गए हैं। बोलो और मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हुर मलायक झूमे गाए अदब से पल के बिछाए, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। जर्र चमके महकी हवाएं और नूरानी फजाए, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। ऐ आमुना बीबे आमुना बीबी, तेरा घर आंगन खुशगवारी है। देखिन की खातिर हरी आग पैगंबर बेकरारी है। पत्थर जिनका कलमा सुनाए, पेड़ भी सर को झुकाए, नबी मेरे आ गए हैं, नबी मेरे आ गए हैं। जर्र चमके महकी हवाएं और नूरानी फजाएं, नबी मेरे आ गए हैं। अरब का जमाना था, मेरे नबी के तशरीफ आवरी का मसला था। ये हमारे सेठ सैयद साहब अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए। अब दुआ ले तो ले लो, दुआ का वक्त करीब आ गया। प्रधान जी को मैं भी आशीर्वाद देता हूँ और उनकी तमाम कमेटी को, पूरे गांव वाले प्रधान के गर्विदा हैं, प्रधान के मानने वाले हैं। ये जलसे का मतलब ये होता है जब लास्ट टाइम होता है तो वो जलसा मकबूलियत,
अब कबूल होने का वक्त करीब है। जब आदमी भक्ति कर लेता, प्रार्थना कर लेता है, नमाज मुकम्मल पढ़ लेता है, तो लास्ट में गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है, मौला बुलाना तेरा काम है, आगे बढ़ाना। मौला बुलाना तेरा काम था, अब आगे बढ़ाना भी तेरा काम है। जी लगा के कह दो सुभान अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी रब के महबूब दानाए गुयूब हादिये सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल मक्की सरदार जनाब अहमद मुख्तार के दरबार को देखो। गरीब आते हैं मेरे नबी की बारगाह से खाली झोली लेके चले जाते हैं। कह दो या रसूल, बोलो और जी लगा के बोलो। दरबार मुस्तफा का हाल देखो। मेरे नबी के तशरीफ लाने से पहले अरब के जमाने में जो अपने बच्ची को गाड़ ले जाता था बाप, उसका दर्जा बुलंद होता। एक बेटी को गाड़ता था, उसके घर में एक झंडा लगता था। दो बेटियों को गाड़ देता था, दो झंडे लगते थे। तीन गाड़ता तो तीन झंडे लगते थे, उसका भाव बढ़ जाता था, उसका मर्तबा बढ़ जाता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी जब तशरीफ लाए, रब के महबूब ने फरमा दिया, जिसके घर में बच्ची नहीं होगी जन्नत की खेती नहीं होगी। नबी रहम दिल नबी फरमाते, बोलो सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत के खेतियां नहीं होते, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं हो। मेरे नबी ने बेटियों का भाव बता रहे, मेरे नबी बेटियों की तारीफ कर रहे हैं। एक शख्स जिन्होंने अपनी बच्ची को गड्ढे में डाल दिया था, वो भी जंगली कुएं में, बड़ा पुराना कुआं था। मेरे नबी जब इन बच्चियों की तारीफ बताने लगे कि जिसने एक बेटी का रिश्ता कर दिया जन्नती है, जिसने दो बेटियों का रिश्ता कर दिया जन्नती है, जिसने तीन बच्चियों का रिश्ता कर दिया पाला पोछा जन्नती है, वो अर्ज करने लग गया, ये मेरे सरकार, मैं एक दुर्दर्द बात बता रहा हूँ, दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ। मेरी एक अकलूती बेटी थी, मेरी बड़ी चहीती थी। मैं जब तक खाना नहीं खाता था वो नहीं खाती थी, जब तक मैं नहीं सोता था वो नहीं सोती थी, जब तक मैं मुझे पानी न पिला देती थी वो नहीं सोती थी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने बच्चों की जब तारीफ की, वो कहने लग गया, सरकार, एक दिन मैं अपनी बच्ची की उंगली को पकड़ा, जंगली रास्ते से गुजरा, मेरा ये इरादा था कि आज मैं अपने बच्ची को पुराने कुएं में डाल दूंगा, आज पुराने गड्ढे में डाल दूंगा। इस नियत से लेकर के निकला। जब मैं बच्ची की उंगली पकड़ के चल रहा था, गड्ढा करीब आया, यानी कुआं जंगल का पुराना करीब आया। मैंने धीरे से धक्का लगा दिया, मेरी बेटी कुएं में चली गई। मेरी बेटी आवाज देती है, अब्बा मुझे बाहर निकालो, खिलौने का सवाल नहीं करूंगी। ए बा, मेरा हाथ टूट गया है, ए बा, अब मेरा सर जख्मी हो गया है, मेरा दांत टूट गया है, ए अब्बा निकाल लो। लेकिन मैं ना सुना, मेरे नबी के आंखों में आंसू आ गए, नबी सारों कतार रोने लग गए। अरे तू वही बाप है जिसने एक चहीती बेटी को कुएं में डाल दिया था, तू वही बाप है। एक बार फिर सुना, जितना वो कहानी बताता जाता था, आमिना के लाल रोते चले जाते थे, दाढ़ी मुबारक भीग गई, जुब्बे मुबारक भीग गया। आका फरमाते हैं, एक बार फिर सुना, फिर सुनाने लगता है तो मेरे नबी ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मेरे नबी ने बच्चियों से इतना प्यार किया है, सरकार आका करीम फरमाते हैं कि जिसने बेटी को बेटी समझ करके मोहब्बत किया, अगर उसके घर में बेटी नहीं है, पड़ोस की बेटी के रिश्ते में, शादी में मेहनत की गाढ़ी कमाई दी है, आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक बेटी के खादिमों को जन्नत नहीं लेके जाऊंगा। और मन लगा के बोल दो सुभान अल्लाह।
उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं हो, उनके घर में जन्नत के खेतियां नहीं होते, जिसके घर आंगन में बेटियां नहीं हो। अरब के धरती से आह आह की आवाज आती है, मुस्तफा जाने रहमत है, जुब्बे मुबारक धूल में लथपथ है, चेहरे नबूवत धूल से भरा हुआ है, मेरे नबी की आंखें भरी हुई हैं, मेरे आका का जुल्फे मोअंबर धूल में लिपटा हुआ है। नबी भागते पहुंच गए, गड्ढे से आवाज आती है, आह मेरी हिफाजत फरमाइए, आह मेरी हिफाजत फरमाइए। नबी अरब के रेतीले जमीन के गड्ढे में उतर गए, बेटी को कलेजे से लगाया, लगाने के बाद आपने फरमाया, वो दुनियादारों, वो अरब के अपने बेटे के पुजारियों, बेटियों से अदावत करने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर तुम पाप होकर दबाओगे तो मैं रसूल पाक होकर बचाता नजर आऊंगा। बोलो सुभान, बोलो या रसूल अल्लाह। आज बेटियों को घर में आने पर गम करने वाले याद रखो, नबी फरमाते हैं उनके घर में बरकतें आती हैं, जिनके घर में बेटियां आती हैं उनके घर में रहमतें सजती हैं, जिनके घर में बेटियां पलती हैं, अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे घर में रहती है, नौकरानी की तरह रहती है। एक दिन इस घर को खैराबाद कह के चली जाती है और चली जाती है, जब सुबह आंखें खुलती है तब माँ बाप के लिए दुआएं मांगती है, शाम को सोने से पहले माँ बाप के लिए दुआएं मांगती हैं, और आका फरमाते हैं कन्या दान करते रहो, बेटियों के रिश्ते में सहयोग करते रहो। मेरे आका फरमाते हैं ना तुम्हारे माल में कभी कमी होगी, ना तुम्हारे दर पर गरीबी हाजिरी दे सकती है। और मन लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। कि खाए लियो है पसंद, दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह सैयदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व इब्निहिल करीम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी वेद के मंत्रों से साबित है, अश्मा शुमारो हादेव दत्तम जगतपति अखिया सात नमन मस्तई शिवर गुणान बिटा, इनके अंदर 8 खूबियां होंगी। एक दिन ये घुड़सवारी करेंगे, यानी मेराज का सबूत वेदों से मिलता है। परज्ञा कुल इंताइन गिरी नमन सुदीगान पराक्रम तकता, ताकत का ये आलम है, कह दो सुभान। जी रुकाना नाम का एक पहलवान, जिसकी शोहरत बहुत ज्यादा दूर तक है, बहुत ज्यादा मजबूत पहलवान है, अखाड़े में जब आ जाता है तो लोगों की नजरें उसको देखने पर मजबूर हो जाती है। रुकाना पहलवान जब मैदान में उतरा और मैदान में उतरने के बाद चैलेंज किया, कौन है जो रुकाना से मुकाबला करे, कौन है जो रुकाना के हाथ से मरना चाहता है। आमिना के लाल सहाबियों के साथ मैदान में पहुंच गए। जब आमिना के लाल सहाबियों के साथ मैदान में पहुंच गए तो सारे लोग मुस्तफा जाने रहमत के तरफ नजरें उठाकर देखने लग गए। सबकी आंखें आमीना के लाल के चेहरे पर जम गई है, मुस्तफा जाने रहमत को देखने पर मजबूर हो गई है। अब रुकाना कहता है, कौन ऐसा महान व्यक्ति आ गया, कौन ऐसा शख्स आ गया है जिसको तमाम तर लोग देखने लग गए, तरफ नजर नहीं करते हैं। अब रुकाना चैलेंज करता है, रुकाना ऐलान करता है, आज मेरी लड़ाई अब्दुल्ला के आंगन में पलने वाले सुमती के बेटे से मेरी लड़ाई होगी, सुमती के लाल से लड़ाई होगी। मेरे नबी फरमाने लगे, हम इससे नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये जमीन पर आकाश का चंद्रमा घूमने लगता था। जिस जमाने में नबी बचपन में झूले के अंदर झूला करते थे, आपकी उंगली घूमा करती थी, ऊपर आकाश का चंद्रमा घूमता था। दूध पिलाने वाली रजाई माँ कहती है, मेरा दिमाग घूमने लग जाता था जब चांद घूमता था। जब मेरे नबी बोलने के लायक हो गए तो एक दिन मैंने नबी से कहा, ए रब के महबूब, ए दाने गुयू, जब आपके बचपन का जमाना था, झूले में झूल रहे थे, ऊपर आकाश का चंद्रमा घूम रहा था, क्या मेरा दिमाग तो नहीं घूम रहा था? तब मेरे नबी फरमाते हैं, नबूवत की बारगाह हो, उस बारगाह में कोई भी हो, उसका
दिमाग नहीं घूमेगा, तू तो हमारी माँ है, तेरा दिमाग कैसे घूम सकता है। आका रब के महबूब फरमाते हैं माँ वो घूमता नहीं था, झूम झूम कर मेरा दिल बहलाया करता था, झूम कर मेरा दिल बहलाया करता था। चांद की तरह उनको हम है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है। रुकाना नाम का पहलवान सामने आ गया, अब अपने ताकत का मशहूर वक्त का मशहूर पहलवान है। मेरे नबी फरमाते हैं मैं तुझसे मुकाबला नहीं करना चाहता। अब आया और ऐलान करने लग गया, ए पराक्रम वाले, ए इत्तकदा वाले, ए कल की अवतार जगत पालक मोहम्मद, मुझसे लड़ो। मेरे नबी ने कहा तू नाम से लेकर के घुटने तक अपना आजा नहीं खोलेगा, यहाँ तक कि छुपाना फर्ज है। ये मेरे मिल्लत के कई नौजवान एक बारीक बात सुन लो, आमिना के लाल ने ये भी फरमाया है तुम अपने आजा की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। कुछ लोग अपने घरों में चड्ढा पहन करके घूमते हैं, कुछ लोग कपड़ा पहनने का ढंग नहीं जानते हैं। अपने बहू बेटियों के सामने ऐसा कपड़ा ना पहनो जिससे शर्मिंदगी का इजहार हो। आजकल कपड़े की बात आ गई हजरत, तो एक मेरे बहुत पहचान वाले थे, वो एक जींस का पैंट लेकर के आए, मुझे दिखाने लगे। मियां ये कितने का पैंट है? कहा हजरत 1450 का है। हमने खतरा खोल के देखा तो 5 जगह फटा था। हमने कहा अगर ये फटा है तब इतने का है, फटा ना होता तो 14,000 का है। हजरत ने मुझसे कहने लग गया हजरत फटा ना होता तो 500 का होता। हमने कहा भारत में रह करके तुम कैसा जहन लगाते हो, लोग फटे से एतराज करते हैं, तुम फटा पहनते हो। ए भारतवासियों अपने जहन को लगाओ, अमन फैलाओ, सुकून की बातें करो, वही काम अपनाओ जो काम हक हो, किसी से भेदभाव की बातें ना करो, काम वही करो जो काम आपको मंजिल पर पहुंचाए। नबी फरमाते हैं अपने वतन से जिसको प्यार होता है, वतन के लोगों से प्यार होता है, उन्हीं की दुआएं मकबूले बारगाह हो। सुभान अल्लाह। रुकाना नामी पहलवान अपना वक्त, मशहूर वक्त जो बिल्कुल सामने लिए खड़ा था, मशहूर वक्त था उसका कि इसी वक्त में मैं पहलवानों को पटकूंगा, पहलवानों से मैं मुकाबिला करूंगा। ऐसे मौके पर आमिना के लाल आ गए, कल की अवतार आ गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। अब वो कहता है आओ सामने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जमीन पर रह करके आसमान पर सूरज को, आसमान के सूरज को पलटा ले, मेरे नबी वो है जो जमीन पर रहकर चांद को 2 टुकड़े में बदल दे। कह लीजिए सुभान अल्लाह। वो नबी इशारा फरमा देते तो वहीं पे गिर जाता, लेकिन नबी सामने आए, मुकाबला होने लग गया। नबूवत वाला हाथ सिर्फ लगाया, जमीन पे गिर पड़ा, कहने लग गया मेरी आंखों में धूल आ गए थे, हमारा पैर इधर उधर फिसल गया था, मैं जीतने वाला था। नबी फरमाने लग गए एक मौका और देता हूं। अब जब मुकाबले में आया, नबी ने दूसरा मौका दिया। अब वो कहने लग गया अचानक मेरा पैर फिर फिसल गया, मैं गिर गया, मैं हारा नहीं। अब नबी फरमाते हैं तीसरा मौका के बाद चौथा मौका नहीं मिलेगा। अब फिर जब सामने आया, नबी ने पावरदार उंगली को टेक दिया, जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पे जब गिरा तो ऐलान करने लगा हाँ मोहम्मद आप जीत गए। वर्ड जो मिलने वाला था, इनामी पट्टा जो मिलने वाला था, मुस्तफा के हाथ में आया। लेकिन करीम नबी को देखो, आका फरमाते हैं मुझे जीत का पट्टा नहीं चाहिए, ये गरीब है, इनामी माल जो है इसे दे दिया जाए। जैसे ही मेरे नबी ने अपना इनाम उसे दिया, मोहम्मद का नारा लगाने लग गया है, मोहम्मद का नारा लगा। सजाओ शौक से जिक्र रसूल की महफिल, ये चिराग है मरकत की रोशनी के। सजाओ शौक से जिक्र रसूल की महफिल, ये चिराग है मरकत की रोशनी के लिए। न्यू हा स्पिरिटो विष्णु भक्तम सहम ध्यान पड़ाया हा,
एकता भगवान विष्णु तद्विचु समागतः वस्निहा सणस्वेदम परालेहा सप्तमेहनी भविता तमम जने सार्धम नाव्य सत्रम जीवरम गुरु भक्तंद्र सर्व सिद्ध भविष्य सिद्ध ते की मत्वा सिमरन नाम कीर्ता तत्पुष्टिता हस्त्री सत लंबाम च 50 सत विदिता। मुस्तफा ने फरमाया गरीबी ऐसे दूर किया करो। नबी से अर्ज करने लग गए सहाबी, आका हम गरीबी कैसे दूर करें? तो आका फरमाते जिसके घर में उल्टी चप्पलें पड़ी रहती है उनके घर में गरीबी, जिसके घर में उल्टी चप्पलें पड़ी रहती है उसके घर में गरीबी आती है। जिसके घर में खाने के जूठे बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं गरीबी उसके घर में आती है। जिसके घर में खाने पीने के समय झगड़े और लड़ाई होती है उसके घर में गरीबी आती है। नबी फरमाते हैं जिसके घर के सहन दरवाजे पर पर्दे नहीं होते उसके घर में गरीबी आती है। अब आप अगर अमीर बनना चाहते हो, तकरीर कराने का मकसद ये नहीं है कि तुम तकरीर करा दिए तो जन्नती हो गए, जन्नती हो गए। हक और सच का साथ दो, सलाम करो, माशरे की बुराई दूर करो। आका फरमाते हैं मन अहब्बा सुन्नती फकत अहब्बनी काना मरिया फिल जन्ना। नबी फरमाते जो मेरी एक सुन्नत पे अमल करेगा मेरे साथ जन्नत जाएगा। और सबसे पहले जो सलाम करता है पहले जन्नत में वही जाता है। अखलाक जिसका अच्छा होता है जन्नत वही जाता है। माशरे में सुधार लाना चाहते हो तो आप सलाम का रसमाम कर लो, अखलाक अच्छा कर लो, भेदभाव दूर करो। यहाँ सुरखुरु रहोगे वहां भी सुरखुरु रहोगे। मौला ताला की बारगाह में दिली दुआ है परवरदिगार इस प्रोग्राम को मिसरौलिया के तमाम बाशऊर हजरात जिन्होंने मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके इसका इंतजाम सलाम किया, मौला ताला कबूल फरमाए। हमारे प्रधान जी बिरादरान वतन जितने भी लोग आए सबकी हाजिरी मौला कबूल फरमाए। वाकुरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।